हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लेबलिंग। जिस तरह से मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट को ब्रांडिंग और पैकेजिंग प्रोवाइड करता है, वैसे ही लेबलिंग एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट पर लेबल अटैच किया जाता है। लेबल ये टैग होता है जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और साथ ही जो लेबल है वो किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि पीस ऑफ पेपर, प्रिंटेड मैटर, इम्प्रिंटेड मेटल हो सकता है, लेदर, सील या पैकेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट। लेबल वर्बल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट की और साथ ही मैन्युफैक्चरर की। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट पर जो लेबल लगा होता है उसमें, जैसे कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट पर देखते हैं, उस पर प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ब्रांड नेम, एक्सपायरी डेट और अदर जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो लेबल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। और लेबल को यूज़ करना मार्केटर के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए कहीं ना कहीं एक लीगल रिक्वायरमेंट बन चुका है, ताकि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसमें किन चीज़ों से मिलकर वो बना है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, वो सभी एक कंज्यूमर को पता हो। और नेक्स्ट आता है इसमें, और साथ ही लेबलिंग एक सेल इंस्ट्रूमेंट में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है इसमें डेफिनेशन ऑफ लेबलिंग। According to Manson and Roth, the label is an information tag, wrapper or a seal attached to a product or package of a product. कंटेंट ऑफ ए गुड लेबल। एक अच्छे लेबल में क्या क्या कंटेंट इंक्लूड होता है? फर्स्ट, इसमें प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो मेंशन किया जाता है, कंपनी का ट्रेडमार्क यूज़ किया जाता है, और साथ ही एक अच्छे लेवल पर हमारे प्रोडक्ट का जो वेट है, जो मेजर्स हैं वो उस पर मेंशन की जाती हैं, और साथ ही प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंज्यूमर को ये नॉलेज देना। ये सभी डायरेक्शन भी एक अच्छे लेवल में मेंशन होती हैं। और जो प्रिकॉशंस रखनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जैसे आई ड्रॉप्स लेकर आते हैं तो उस पर भी मेंशन किया जाता है कि इसको एक सही टेम्परेचर में रखा जाए, सनलाइट में इसको नहीं रखना है ज़्यादा टाइम के लिए, और उसको एक कोल्ड प्लेस चाहिए, तो ये जो प्रिकॉशंस होते हैं वो उस पर रखे जाते हैं। जैसे हम गुड नाइट पर भी देखते हैं कि बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखा जाए। तो इस तरह से एक जो अच्छा लेबल है वो सभी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इंक्लूड करता है। और साथ ही हमारा जो रिटेलर मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो भी इसमें मेंशन होगा, और प्रोडक्ट के लिए जो गाइडलाइंस दी जानी है, जो स्पेशल केयर होनी है, वो भी एक अच्छे लेवल पर मेंशन की जाती है। फर्स्ट टाइप आता है ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल, इसमें जो कंपनी का प्रोडक्ट होता है, कंपनी इसमें अपना ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क को ही यूज़ करती है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन इस पर मेंशन नहीं की जाती इस लेवल पे, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है लेबल के लिए। और साथ ही ये जो ब्रांड लेबल होते हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं, लेकिन ये साथ ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है। हर मैन्युफैक्चरर इसे यूज़ करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एलजी, सोनी, लैक्मे, ये सभी जो ब्रांड हैं वो अपने प्रोडक्ट पर ब्रांड लेबल को यूज़ करते हैं। सेकेंड कैटेगरी इसमें आती है ग्रेड लेबल। ग्रेड लेबल में जब मैन्युफैक्चरर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है तो वो अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए ग्रेड लेबल्स प्रोवाइड करता है, मीन्स अपने प्रोडक्ट को ग्रेड लेबल वो अटैच करता है। ये जो ग्रेड लेबल होते हैं ये स्पेसिफाई करते हैं प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को और उसकी क्वालिटी को। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को जैसे ए ग्रेड या फैंसी, इम्पोर्टेंट, इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उन पर लेबल लगा सकता है। और इसका मेन पर्पज़ ये होता है ग्रेड लेबल का कि जो हमारे अलग अलग टाइप हैं प्रोडक्ट के, उनमें एक आइडेंटिफिकेशन बन सके मिडलमैन और कंज्यूमर के लिए। थर्ड आता है इसमें डिस्क्रिप्टिव लेबल। डिस्क्रिप्टिव लेबल ये फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसका सेकंड नेम है इंफॉर्मेशन लेबल। ये लेबल
कंज्यूमर को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, साथ ही इसमें प्रोड्यूसर की इंफॉर्मेशन भी मेंशन की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जैसे प्रोडक्ट का कंटेंट, यूज़, प्रिकॉशंस, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, इन सब के बारे में बताना। मोस्टली इस लेवल को यूज़ किया जाता है, जैसे फार्मास्यूटिकल है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, वो कंपनीज इसको मोस्टली यूज़ करती हैं लेवल को, और ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है और कहीं ना कहीं एक लीगल रिक्वायरमेंट्स भी बन जाती है कि हम प्रोडक्ट पर एक सही और जो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे कंज्यूमर तक जानी चाहिए वो जा सके। नेक्स्ट आता है इसमें कम्बिनेशन लेबल। ये जो हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं लेबल के, जब उसमें हम ब्रांड्स को लेबल को यूज़ करते हैं, मिक्सअप यूज़ करते हैं, जिसमें हमें उनके एडवांटेजेस मिलते हैं, उनके कम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है जो कि हमारी सेल को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये कुछ इमेजेस हैं लेबल की, जैसे कि ब्रांड लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल और ग्रेड लेबल। नेक्स्ट आता है इसमें इम्पोर्टेंस या फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबल को यूज़ करने के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं या क्या क्या फंक्शन होते हैं लेबल के। फर्स्ट हम इसमें मेंशन करेंगे डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। जब प्रोडक्ट पर लेबल अटैच कर दिया जाता है, टैग लगा दिया जाता है, तो वो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है और साथ ही उसमें जो एक इम्पोर्टेंट कंटेंट हमारे कंज्यूमर को पता होने चाहिए वो उसमें मेंशन किए जाएंगे, जैसे कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, उसकी यूसेज कैसी है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी होंगे, कैसे हम उसकी केयर कर सकते हैं, और उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बैच नंबर क्या है, ये सारी डिटेल उनमें प्रोवाइड की जाती है। सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। प्रोडक्ट पर सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही नहीं बल्कि हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि मार्केट में एक ही ब्रांड की अगर हम बात करते हैं या एक ही तरह के प्रोडक्ट की बात करें, जैसे ये फॉर एग्जांपल क्लॉथ है, अगर हम क्लॉथ में अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं तो उन पर जो लेबल लगा होता है हम उसको देखकर प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमें वो आइडेंटिफिकेशन में भी मदद करती है। नेक्स्ट आता है इसमें हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। लेबल एक प्रमोशन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा और उस पर लेबल अटैच होता है तो जो मिडल मैन होंगे, जो एक सप्लाई चेन बनी होती है, उनको भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते अपने प्रोडक्ट को सेल करने में या कंज्यूमर तक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। तो क्योंकि इसमें एक लो रिक्वायरमेंट्स बन जाती है अपने प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पर जब लेबल उसके साथ अटैच हो जाता है तो वो प्रमोशन के काम को ईजिली कर देता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लेबल एक लॉफुल रिक्वायरमेंट भी बन चुकी है, क्योंकि इसमें जो वार्निंग प्रोवाइड की जानी है वो भी हम इसमें मेंशन करते हैं, जैसे कि हम सोसाइटी में देखते हैं बीड़ी, सिगरेट, इस तरह के प्रोडक्ट भी सेल किए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई पर्सन सिगरेट को परचेज़ करता है तो वार्निंग के फॉर्म में ही एक लेबल जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर ही मेंशन कर दिया जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो एक वार्निंग दी जाती है जिसमें मैन्युफैक्चरर बताता है कि अगर आप उसको क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हो या उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो ये आपकी हेल्थ पर भी नुकसान पहुंचाएगा। और इसी तरह से अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन जो हमारे हम इसमें अलग अलग तरह के सिरप को यूज़ कर सकते हैं कि उसमें हम कितने स्पून उसे यूज़ किया जाना है, बच्चों को कितना देना है और एडल्ट को कितना वो कंज्यूम करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक लेबल के थ्रू कंज्यूमर तक प्रोवाइड की जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा लेबल के रिगार्डिंग। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।